नमस्कार। आज हम टोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विदिन के हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, इसका जो मेन आइडिया है वो ये कि हम सब के अंदर ना एक तरह की जबरदस्त शक्ति छिपी है, एक जायंट बिल्कुल। जिसे जगाया जा सकता है। किताब का सार यही है कि भाई हमारा भविष्य हमारे आज के फैसलों से बनता है, किसी और चीज से नहीं। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसे थोड़ा खोलकर। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है। नहीं। रॉबिन्स असल में ना ठोस कदम उठाने पर बहुत जोर देते हैं जीवन बदलने के लिए। अच्छा। उनके कुछ सिद्धांत हैं बड़े शक्तिशाली, जिन पर आज हम बात करेंगे, और ये सब एक्शन से जुड़े हैं सीधे। तो पहला सिद्धांत और शायद सबसे बुनियादी वाला, हाँ, वो ये है कि हमारे निर्णय, हमारे फैसले ही हमारा भाग्य तय करते हैं। सही। जैसा किताब में कहा भी है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। मतलब जिस चीज पर ध्यान लगाएंगे ऊर्जा वहीं जाएगी। हर छोटा फैसला, हर छोटा फैसला, चाहे सुबह उठने का हो या कुछ बड़ा शुरू करने का, वो या तो हमें लक्ष्य के पास ले जाता है या दूर। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि कैसे रोज के छोटे छोटे निर्णय मिलके एक बड़ा पैटर्न बना देते हैं ना। हाँ बिल्कुल। किताब एक आदत भी सुझाती है इसके लिए क्या? कि कोई भी फैसला लेने से पहले बस एक पल रुकें और पूछें, क्या ये मुझे मेरे मनचाहे भविष्य के करीब ले जा रहा है? अच्छा, ये छोटा सा सवाल। हाँ, ये छोटा सवाल फोकस बदल सकता है। सही बात है। अच्छा, फैसलों से ही जुड़ा है फिर अपनी भावनाओं को संभालना। इमोशंस। गुस्सा, डर, निराशा, ये सब तो महसूस होता ही है, ये तो नेचुरल है। हाँ, स्वाभाविक है बिल्कुल। पर किताब कहती कि असली ताकत इस बात में है कि हम इन पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। उन्हें दबाना नहीं है, नहीं, दबाना नहीं, बल्कि समझना है। समझना है। ये एक बहुत बारीक बात है। भावनाओं को दुश्मन नहीं मानना, अच्छा। उन्हें एक सिग्नल की तरह देखना। जैसे अगर गुस्सा आ रहा है तो शायद कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही या कोई लिमिट क्रॉस हुई है। तो किताब ये सुझाती है कि जब कोई तेज भावना उठे तो खुद से पूछो, इस भावना का मैसेज क्या है? मैसेज क्या है? हाँ। और मैं इस पर बेहतर तरीके से कैसे प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। तो ये हमें रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। एग्जैक्टली, रिस्पॉन्ड, रिएक्ट नहीं। अच्छा, और भावनाओं से सीधे जुड़ा है फिर हमारे विश्वासों का मुद्दा। हाँ, बिलीफ्स। इस पर टोनी रॉबिन्स बहुत ज्यादा जोर देते हैं। हाँ, उनका वो कहना है ना, बिलीव्स हैव द पावर टू क्रिएट एंड द पावर टू डिस्ट्रॉय। बिल्कुल, हमारे विश्वास सच में हमारी दुनिया बनाए या बिगाड़ सकते हैं। मतलब अगर किसी का ये पक्का विश्वास है कि भाई मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो उसका दिमाग एक तरह से अनजाने में ही उन रास्तों को इग्नोर करने लगता है जो कामयाबी की तरफ जाते हैं। वो देखेगा ही नहीं उन्हें। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर वो एनएलपी की बात आती है ना। हाँ, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हाँ, एनएलपी मूल रूप से यही समझने का विज्ञान है कि हमारी भाषा, हमारे विचार और हमारा व्यवहार, ये सब कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे हम इन्हें बदल सकते हैं। हाँ, और कैसे हम इन पैटर्न्स को बदलकर अपने नतीजों को बदल सकते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ज्यादा गहरा है। मतलब अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने जैसा। हाँ, कह सकते हैं, एक तरह से वही है। तो एनएलपी की जो तकनीकें हैं, जैसे अपनी सेल्फ टॉक बदलना, अंदरूनी बातचीत, हाँ, या फिर वो एंकरिंग का इस्तेमाल। एंकरिंग, हाँ, मतलब किसी खास भावना को किसी एक्शन से जोड़ना। जैसे किताब में वो उदाहरण है, मुट्ठी बींचकर कॉन्फिडेंस महसूस करना। हाँ, यस आई कैन टाइप। हाँ, तो ये सब तरीके हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको तोड़ने में मदद करते हैं। बिल्कुल, ये तकनीकें ना हमारी न्यूरोलॉजी को सीधे असर करती हैं। अच्छा। जब आप सिर्फ सोचते नहीं बल्कि पूरे यकीन और बॉडी लैंग्वेज के साथ कहते हैं, मैं ये कर सकता हूं, तो आपका नर्वस सिस्टम भी वही मैसेज लेता है। ये विश्वास को सिर्फ दिमागी लेवल से हटाकर उसे फिजिकल और इमोशनल हकीकत बनाने की प्रोसेस है। कमाल है कि कैसे हमारे शब्द और हाव भाव भी इतने पावरफुल हो सकते हैं। हाँ, इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है, सवालों की ताकत। ओह हाँ, क्वेश्चंस। किताब कहती है कि हम खुद से जैसे सवाल पूछते हैं, हमारी जिंदगी वैसी ही दिशा ले लेती है। बिल्कुल सही बात। जैसे अगर हम पूछें, मैं हमेशा फेल क्यों होता हूं, तो दिमाग उसी में उलझा रहेगा। हाँ, क्योंकि सवाल हमारे दिमाग के लिए एक सर्च इंजन जैसे हैं। सर्च इंजन। हाँ, आप जैसा सवाल पूछेंगे दिमाग वैसे ही जवाब ढूंढेगा। अगर आप पूछेंगे, इस मुश्किल से मैं क्या सीख सकता हूँ, या इसमें क्या मौका छिपा है, तो दिमाग समाधान और संभावनाओं पर फोकस करेगा। सही। किताब रोज सुबह कुछ पावरफुल सवाल पूछने का सुझाव देती है। जैसे मैं आज किसके लिए आभारी हूँ,
आज मुझे क्या चीज उत्साहित कर रही है, मैं आज कैसे योगदान दे सकता हूँ। आभार, योगदान, हाँ ये फोकस को तुरंत पॉजिटिव बना देते हैं। बिल्कुल। और फिर अंत में 2 बहुत जरूरी चीजें जो इन सबको एक्शन में बदलती हैं। हाँ, पहला है बड़े पैमाने पर एक्शन लेना, मैसिव एक्शन, MAP जिसे कहते हैं। MAP, हाँ, मैसिव एक्शन प्लान। और दूसरा है अपने स्टैंडर्ड्स को ऊंचा उठाना, ऊंचे मानक, बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे लागू करना ही असली ताकत है। हाँ, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं, MAP और हाई स्टैंडर्ड्स। जैसे देखिए, जब आप अपने लिए ऊंचे मानक तय करते हैं, मतलब बस ठीक है से बेहतर की उम्मीद करते हैं, तो आप उन मानकों तक पहुंचने के लिए स्वाभाविक रूप से बड़े कदम उठाने को तैयार होते हैं। अच्छा, हाँ, औसत सोचेंगे तो औसत कोशिश करेंगे, नतीजे भी वैसे ही आएंगे। मैसिव एक्शन का मतलब है पूरी शिद्दत से लगना, जुट जाना। हाँ, तब तक कोशिश करना जब तक नतीजा न मिले, और खुद से पूछते रहना, क्या मैं अपना 100% दे लाऊं? तो कुल मिलाकर ये सारी बातचीत का सार यह निकलता है कि वो जो हमारे अंदर सोया हुआ जायंट है, हाँ, उसको जगाने की चाबी हमारे ही हाथ में है। बिल्कुल। हमारे रोज के फैसलों में, भावनाओं को समझने में, विश्वासों को बदलने में, सवालों में, और सबसे बढ़कर हमारे एक्शन में, लगातार और बड़े एक्शन में। एकदम सही। ये किताब सिर्फ पढ़ने और अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, ये कॉल टू एक्शन है। तो इस चर्चा के बाद शायद हर किसी के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, क्या? कि आज ऐसा कौन सा एक छोटा, बिल्कुल ठोस कदम उठाया जा सकता है, या खुद से कौन सा एक शक्तिशाली सवाल पूछा जा सकता है, जो उन्हें अपने मानकों को थोड़ा और ऊंचा उठाने और उस जायंट को जगाने की दिशा में ले जाए। बस एक छोटा कदम